अस्सलाम वालेकुम सामी नाजरीन, आप सुन रहे हैं हमें रेडियो द्रास 90.4 FM पे और देख रहे हैं हमें हमारे डिजिटल हैंडल्स पे यानी कि यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। जी हाँ, हमेशा की तरह हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। सुनाते हैं आपको इनके विचार, क्योंकि इनके विचार ही ऐसे सुंदर है, ऐसे इस टाइप के हैं कि हर एक को इस पे विचार करने की ज़रूरत है। तो जी हाँ, जैसे कि एक फाउंडेशन जुड़ी है हमारे साथ, सारे जहाँ से अच्छा फाउंडेशन। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं इसी सिलसिले में पुणे के कुछ मेहमान, तो जिनका नाम है मिस प्रीति मैम। तो पहले आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे CRS में आइए, अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे। थैंक यू सो मच शबनम। थैंक यू मुझे इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि आप जो हमारा मैसेज है सब तक पहुंच जाएंगे। जी मैम। तो इसलिए बहुत खुशी है कि आज हम द्रास में हैं एंड ये मैसेज लेकर आप सब तक आए हैं। जी, तो मैम जैसे कि आज हम जिस मैसेज के बारे में बात करने वाले हैं, हमारे रेडियो द्रास 90.4 FM पे सारे सुनेंगे, हमारे डिजिटल हैंडल्स पे जाएंगे, तो जानना चाहेंगे सारे जहाँ से अच्छा फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या कॉन्सेप्ट लेकर आई आप, क्या उस टाइम पे क्या सोचा आपने कि ये चीज़ हमारे यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट? शबनम, मेरे हस्बैंड राजा और मैं एक ऑल इंडिया टूर पे हैं जी। और ये टूर है एक मैसेज, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। और जैसे हमारी फाउंडेशन का नाम है उससे आपको समझ आ जाएगा, हम भारत को सारे जहां से अच्छा बनाना चाहते हैं। सारे जहां से अच्छा तो आसानी से तो नहीं बन सकते हैं, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे जो विचार जो थोड़े से ठीक ठाक नहीं है, उन विचारों को ठीक करना पड़ेगा। हमारे जो तौर तरीके हैं उनको बदलना पड़ेगा। उसमें एक हमारा जो विचार और तौर तरीका है वो है कचरे को लेकर, स्वच्छता को लेकर, जिसको हम बहुत ही लीनियंटली लेते हैं, उसको बहुत साधारण समझते हैं। तो उस विचार को हम सबसे उत्तम लेवल पे लाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं सिर्फ गीला सूखा कचरा है, वही कचरा माना जाता है। थूक भी एक कचरा है और ये जानलेवा जो है ना कचरा है। तो हम ये मैसेज लेकर आए हैं हमारे प्रोजेक्ट स्पिट फ्री इंडिया मूवमेंट के तहत कि ना थूकेंगे ना थूकने देंगे। जी, तो ये हमारा मैसेज हम ऑल इंडिया लेकर जा रहे हैं। जी, बहुत अच्छे विचार हैं मैम आपके इसके, क्योंकि हमें ये भी एक मैसेज जा रही है यहाँ से कि जब हम कचरा के बारे में हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो एक कचरा स्पिटिंग का भी है, थूकने का भी एक कचरा है। तो जहाँ जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, आज हम उसी बारे में जानेंगे कि स्पिटिंग क्या क्या डेंजरस काज हो सकते हैं स्पिटिंग के। जी मैम, जानते हैं आपसे क्या जो ये मैसेज आप लेके आ रहे हैं यहाँ पे, स्पिटिंग हमें नहीं करनी है, इसके क्या क्या वजूहात है और क्या 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 डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है हमारे लिए? हाल ही में हम सबके दरवाजे पे कोविड ने खटखटाया था। जी मैम। तो बच्चा बच्चा इस नाम से अब वाकिफ है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिससे हम बरसों से लड़ते आ रहे हैं और इंडिया टॉप पे है इस पे। बीमारी फैल भी उसी स्पीड से रही है और लोग मर भी उसी स्पीड से रहे हैं। और ये बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, TB, और ये थूक से ही फैलती है। तो अक्सर हम अपने बच्चों को ये सिखाना या हम बड़ों को भी ये बताना भूल जाते हैं कि छींकते और खांसते वक्त सावधानी से छींकें, सावधानी से खांसें, और उसी तरह थूकते वक्त जरा ध्यान दें। पब्लिक प्लेस, जैसे हम सार्वजनिक स्थान बोलते हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट्स है, हमारी सड़कें हैं, ऑफिसेज है, वहां ना थूकें। दीवारों को अपनी थूक से ना रंगे, क्योंकि थूक पे जो कीटाणु है वो 72 आवर्स से ज्यादा जिंदा रहता है। और हमारे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं सड़कों पे, हमारे लोग बहुत शौक से हम स्ट्रीट फूड खाते हैं, हमें बहुत खाने का शौक है। बस यही सब जो हमारी मक्खियां हैं जो खाने पे बैठ जाती हैं और हमारे स्ट्रीट फूड पे बैठ जाती हैं, और बच्चे जो खेलते हैं और गेंद थूक पे जाके गिरती है, उसी के द्वारा जो बीमारी है हमारे अंदर भी पहुंचती है, क्योंकि हम बिना कुछ सोचे समझे सड़कों पे थूक देते हैं। और TB और कोविड के अलावा इन्फ्लुएंजा है, हमारे वायरल जो बीमारियां हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हमें हो जाता है, इन्फ्लुएंजा है, इस तरह की कई बीमारियां हैं जिससे हम जूझते हैं और बिल्कुल पलट के सोचते नहीं है कि ये जो हमारी छोटी सी गंदी आदत है थूकने की, इसकी वजह से हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, हमारे बूढ़ों को हो जाता है। जी मैम, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आप जैसे बहुत एक अच्छी सोच लेकर आ गए हैं, आप चाहते हैं कि मैसेज जो है
ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हो जाए। तो किस तरह का इंटरेक्शन, आप वहाँ से पुणे से यहाँ आई तो कितना टाइम आपको लगा और किस तरह का इंटरेक्शन आपको देखने को मिला यहाँ के लोगों से, चाहे आप कॉलेज में गई या कहीं और गई? तो ये हमारा जो अवेयरनेस ड्राइव है शुरू तो 2010 में हुआ था, जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स और बच्चों के साथ नुक्कड़ नाटक, जुम्बा डांस, वॉल पेंटिंग ये सब करते थे पुणे में। फिर आ गया कोविड और हमें कहा गया कि आप बाहर इवेंट्स नहीं कर सकते, कैंपेन्स नहीं कर सकते, जबकि तब इतना इम्पोर्टेंट वक्त था लोगों को बताने के लिए कि थूक ही हमारा कारण है ये स्प्रेड होने का। मास्क पहन के हम घूम रहे हैं लेकिन मास्क नीचे करके थूक भी रहे हैं, तो फिर कोविड जाएगा कैसे, हम इससे जीतेंगे कैसे? वैक्सीन अपनी तरफ है, घर में बंद के रहना अपनी तरफ है, लेकिन फिर अगर हम घर से बाहर निकलेंगे और थूकेंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। तब राजा और हमें ये आइडिया आया कि चलिए हम अपनी गाड़ी पे स्टिकर लगाते हैं, और जब गवर्नमेंट ने ये रूल्स दिया कि अब हम घर से बाहर निकल सकते हैं, तो यही गाड़ी लेके हम 32,000 से ज्यादा किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया अलग अलग फेजेस में घूम रहे हैं। हमने वेस्टर्न इंडिया किया, सदर्न इंडिया किया, सेंट्रल इंडिया किया। अब हमारी बारी थी नॉर्थ इंडिया आने की, तब हमने कश्मीर लद्दाख की तरफ हम निकले और यही मैसेज लेकर हम 32,000 किलोमीटर से ज्यादा घूम चुके हैं। और हर जगह हम NGOs के साथ, स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ जुड़ते हैं, और जब हम वहां जाते हैं हम उन्हें कहते हैं कि हम तो निकल जाएंगे आपका शहर, आपका स्टेट छोड़कर, आगे ये जिम्मेवारी अब आपकी है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपना एक प्लान बनाते हैं कि हर महीने हम 2 चौराहों पे जाके नुक्कड़ नाटक करेंगे, उस नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम ये मैसेज देंगे, या हम वॉल पेंटिंग करेंगे जिसपे क्लियरली मैसेजेस होंगे, या हम जुम्बा डांस करेंगे, जब क्राउड इकट्ठा हो जाएगा तो हम एक शपथ या एक प्रॉमिस जहाँ लोग इकट्ठे हुए उनसे लेंगे कि ना हम थूकेंगे, ना थूकने देंगे, थूक में बीमारी है, इसके बारे में हम जागरूकता फैलाएंगे। तो यही रहा है हमारा प्रोग्राम। एंड जैसे आपने मुझे पूछा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो हर जगह बहुत लोग बोलने लगे कि हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि थूक को लेके हम इतना बड़ा अभियान कर सकते हैं। हम तो सोचते थे सिर्फ गीला सूखा कचरा कचरा होता है, थूक भी कचरा है, हमें मालूम ही नहीं था। तो बहुत जगह हमें ऐसे लगा कि लोग सरप्राइज थे कि हम बाहर आए ये लेके। और बहुत जगह आप मानेंगे नहीं, ऐसे लोग थे, पढ़े लिखे लोग, जो बोलते हैं मैं टैक्स भरता हूँ, कर देगा कोई सफाई? जी मैम, ये आपके बाप की सड़क है, आप तो मुझे रोक रहे हैं? सोच है ये, है ना, बहुत गंदी सोच। और ये बहुत ही हमारी शॉकिंग एक्सपीरियंस था कि पढ़े लिखे लोग हमें ऐसे बोल रहे हैं। और कुछ जगह पे हमारा ये ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा कि जो अनपढ़ आदमी है वो जानता ही नहीं था कि थूक में बीमारी है। तो हमें लगा कि हम दोनों तरीके के लोगों को से हमें लड़ना है या हमें समझाना है। जो पढ़ा लिखा है उसको ये बताना है, हाँ भाई तुम टैक्स देते हो, लेकिन क्या 24 घंटे म्यूनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट तुम पर निगरानी रखेगी? नहीं, तुम्हें ये काम खुद से रोकना है, तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि एक है क्या कहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट देना है हमारे लेबर स्टाफ को भी। ये उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि हमारी थूक साफ करें, डिग्निटी ऑफ लेबर भी कुछ होता है। तो थूक तो हमारी पर्सनल, हमें अपने बाथरूम में, वॉशरूम्स में, डस्टबिन में ही थूकना चाहिए। आप अगर आम थूकने लगेंगे तो ये हमारे सफाई कर्मचारी की ड्यूटी नहीं है कि बार बार हमारी थूक को आके साफ करें। तो ये एक्सपीरियंस हमारा दोनों तरीके से रहा। और बहुत जगह हम ऐसे कर्मचारियों से मिले, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से मिले, जो जानते ही नहीं थे कि थूक में बीमारी है। बोलते मेरा तो काम ही धूल मिट्टी में है, तो क्या मैं ना थूकूं? मेरा मन है थूकने के लिए, तो मैं क्या करूं? तो वहां हमें लगा कि हमें ऐसे लोगों को भी समझाना है कि हाँ भाई आप थूक सकते हैं, तो डस्टबिन ढूंढिए, नाली ढूंढिए जहां आप थूकेंगे, या बालू या सूखी मिट्टी जो एकदम सड़क के किनारे है, ऐसी जगह आप जाके थूकें जो लोगों के पैरों में, चप्पल जूतों में, या खेलते हुए बच्चों की गेंदों पे ना पड़े, और हमारे बच्चों से लेके बूढ़े तक सुरक्षित रहें। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिचिंग रहा है अभी तक। और हमें लगा है कि ये स्टूडेंट्स ही आगे ये मैसेज लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक घर में 4-5 अडल्ट को ये मैसेज एक साथ मिलेगा। एक बच्चा जब अपने घर जाके बोलेगा तो बहुत सारे अडल्ट्स को ये मैसेज। स्कूल का कैसा इंटरेक्शन रहा मैम स्टूडेंट्स के साथ आपका? बहुत ही अच्छा रहा, अमेजिंग रहा। और कई स्कूल्स में तो बच्चे जानते नहीं थे, जैसे मैंने कहा, और उनको लगा कि और ये क्वेश्चन बार बार सामने आया कि अच्छा मैम अब ये आप चले जाएंगे तो हम आगे क्या करें, इसको कैसे लेके जाएं आगे?
तब हमने उन बच्चों को बहुत से आइडियाज दिए कि आप क्या क्या कर सकते हो, जिसमें आर्ट तो बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो वो वॉल पेंटिंग का जो आइडिया उन्हें बहुत पसंद आया जी। और मैसेज का। बहुत बच्चे हैं जो पोइट्री लिखते हैं, तो वो बोल रहे थे कि हम आपके सोशल मीडिया हैंडल पे कैप्शंस लिखेंगे, जैसे हम स्पीड कंट्रोल करने के लिए जगह जगह कैप्शन देखते हैं, उस तरह स्पिटिंग ना करने के कैप्शंस वो लिखना चाहते हैं। तो बच्चों के साथ तो इंटरेक्शन हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक मैम, तो लास्ट में मैम क्या मैसेज देना चाहेंगी आप इस प्रोग्राम के थ्रू हमारे पूरे लिसनर्स को? यहाँ पे लिसनर्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर तो लोग जो पोजीशन में हैं, हमारी म्यूनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट के अगर लोग सुन रहे हैं, तो जैसे उन्होंने जगह जगह नो स्मोकिंग के जोन बनाए हैं, जी मैम, नो चूइंग एंड नो स्पिटिंग के जोन जरूर बनाएं, क्योंकि ये पैकेट इतना छोटा है तंबाकू का, लोग पॉकेट में लेके घूमते हैं जी, फाड़ते हैं, चबाते हैं, एक तो सेहत को नुकसान, और वो पैकेट वो कहीं भी फेंक देते हैं, और वही हमारी नाली को, हमारी नदियों को, हमारे नालों को जाम करता है। और नेचर एक दिन जरूर पलट के हमें तमाचा मारेगी, और हम कोविड तो देख ही चुके हैं, टीवी देख ही रहे हैं, तो ये बहुत तरीके से जो एनवायरनमेंट है हमें तमाचा जरूर मारेगी। तो मैं इन लोगों को बोलूंगी कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर चलाएं। स्वच्छ भारत का अभियान तो कर रहे हैं, वहां पे थूक को भी एक कचरा मान के चलें, जानलेवा कचरा मान के चलें। और वो लोग जो सोचते हैं कि सरकार ही सब कुछ करेगी, उन लोगों को मैं कहूंगी कि थूकना है तो शान से थूकें, सिर झुका के नहीं, सिर उठा के थूकें। तब जब अपने ऊपर पड़ेगी तब आपको सबक भी मिलेगा और समझ भी आएगा। जी मैम, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ पुणे के मेहमान जो कि एक सारे जहां से अच्छा फाउंडेशन लेके आए थे, एक बहुत अच्छी सोच एक लेकर आए थे यहाँ पे, ताकि हमारी पूरी जो है इंडिया दुनिया तक इनकी आवाज़ पहुँचे कि अगर हम बाकी चीज़ों को कचरा समझ रहे हैं तो क्यों ना हम थूक को भी एक कचरा समझे, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि इनसे कैसे कैसे डिजीज़ हो सकते, कैसे कैसे बीमारियां हो सकती है। आपको पता है हमारा आज इंडिया बहुत सी ऐसे डिजीज़ से जो है निपट रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है हमें उनके साथ ये करना, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी चीज़ जो हम हमारे साथ लेकर है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को कंट्रोल करें। तो चलो एक मैसेज है, आप हर जगह ये फॉरवर्ड करिए कि हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे स्पिटिंग का तरीका सिखाया कि कहाँ हमें थूकना है, ऐसी जैसे आम तौर पे हम जैसे मैम ने कहा फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो ज़मीन पे तो रखनी ही है। छोटा बच्चा अगर होगा वो कुछ नीचे कुछ कचरा उठाता, च्युइंगम वगैरह गिर जाता है या कुछ गिर जाता है उसके हाथ से, तो वो खा लेता है। तो हमें हर एक की जानें बचानी है, जबकि ये कल को कोई बड़ा डेंजरस खतरा ना बने, कल को कोई बड़ी डेंजरस खुदा ना खास्ता बीमारी ना बने। तो इसके लिए हमें पहले से ही अवेयर रहना है, पहले से ही हमें कुछ कॉशंस उठाने हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। तो चलो एक बार फिर से हम कहते हैं कि हमें आज के बाद कहीं पे भी ऐसी जगह पे स्पिट नहीं करना है जहाँ से हमें डेंजरस का खतरा हो सकता है। तो ऐसे नए और मैसेज लेके, ऐसे और प्रोग्राम्स लेके आप तक पहुँचते रहेंगे। ऐसे अच्छे अच्छे मज़ेदार प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। रेडियो द्रास 90.4 FM। मैं हूँ आरजे शब्नम।